नमस्कार जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश गौड रिप्लेस इन टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 12 से लेकर 19 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। वो आपके लिए क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं, आप क्या एनर्जीज हैं उनकी आपके प्रति। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं, यानी कि जो चीज़ें हो सकता है आप महसूस कर रहे हैं तो वो चीज़ आपके पर्सन भी महसूस कर रहे हों, या जो लगता है कि आपके पर्सन चाहते हैं उस चीज़ को आप चाहते हो। तो इसमें रोल रिवर्स किए जाते हैं क्योंकि एक क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो चलिए जेमिनाई यानी मिथुन राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग चाहते हैं, एक शुरुआत चाहते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहते हैं। या कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी है, उन्हें इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए, अपने जॉब बिजनेस की तरफ, अपने पैसे प्रॉपर्टी पर ध्यान देना चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या चला हुआ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं वो उनको अभी लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी अड़चने हैं, काफ़ी बाधाएं हैं, काफ़ी रुकावटें हैं, सब कुछ ख़त्म सा हो गया है। ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, ओवर स्ट्रेस है, मन मुटाव है, परेशानियां हैं, एक दूसरे के प्रति घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। जितना वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें कुछ ना कुछ ऐसी बात सामने आ जाती है कि चीज़ें आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही हैं। तो इसीलिए अभी वो अपने आप को हील करना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ चाहते हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो इस मन मुटाव को, इस परेशानी को ख़त्म कर सकें और कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हुए, चेंज करते हुए, ओवर थिंकिंग ना करते हुए, चाहे उन्हें कुछ चेंजेस करने पड़े, कुछ चीज़ों को बदलना पड़े, वक्त के एक बिगिनिंग कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो अभी जो है वो वेटिंग पीरियड में है, यानी कि अभी फ़िलहाल जो है वो स्पिरिचुअली ग्रोथ चाहते हैं और चीज़ों के सही होने का वेट और इंतजार कर रहे हैं। तो जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, जब तक उनको लगता है कि उन्हें अपना जॉब बिजनेस की तरफ या फाइनेंस की तरफ या और कामों की तरफ ध्यान देना चाहिए, और साथ साथ इस रिश्ते के बारे में भी सोचते रहना चाहिए। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं जेमिनाई, आपकी फीलिंग्स क्या है। या फिर हो सकता है कि आप ऐसा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि जेमिनाई ऐसा महसूस कर रहे हो कि उनके पार्टनर ने उनके साथ ये किया, वो किया है। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। द स्टार। आपको महसूस हो रहा है कि आपको इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, कमिटमेंट वगैरह देना चाहिए, ताकि फिर से ये परेशानी ना हो और रिश्ते गोल्डन स्टार हो सके, चार्मिंग हो सके। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं। या आपके पर्सन नए सिरे से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस रिश्ते की खुशियाँ चाहते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द स्टार को। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड टेम्परेंस। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत चाहते हैं और वो अपने पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं, अपने गुस्से को, टेम्पर को, एंगर को छोड़ते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना चाहते हैं। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देना,
प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम देना, ना तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बातें करना, ना ही बातों को बिल्कुल ख़त्म करना, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा बातें होती हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, और बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है कि ईगो आ गई है। तो वो हर तरह से इसमें बैलेंस लाना चाहते हैं, हर तरह से इसमें स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, और क्योंकि जो वो सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, तो वो उस काम को करते भी हैं। तो इसीलिए जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, उसी एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो अकेलापन है इसको ख़त्म करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो एक दूसरे अपने बैलेंस लाकर चलेंगे, अपने गुस्से को, अपने एंगर को छोड़ेंगे और पेशेंटरी चीज़ों को हैंडल करेंगे, तो बहुत दिनों तक ये सिंगल लाइफ सिंगल नहीं रहेगी। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होगी। और वो जो है खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जिम्मेदारियां समझना चाहते हैं, जो रिश्ते के प्रति उनकी ड्यूटीज़ हैं, उनके कर्तव्य हैं, ताकि जॉब बिजनेस भी उनका अच्छा रहे, पैसा प्रॉपर्टी भी आता रहे, और उनका रिश्ता लव लाइफ भी उनकी अच्छी रहे, स्टेबल रहे। तो इस तरह का वो जो है इसमें महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं जेमिनी आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। थ्री ऑफ कप्स। तो जेमिनी आप इसमें आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार है। तो आपके पर्सन भी इस रिश्ते को चीयरफुल करना, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में सेलिब्रेशन हो, ये रिश्ता चीयरफुल हो, सक्सेसफुल हो। तो इसलिए वो आपके साथ एक गेट टुगेदर चाहते हैं, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने आपसे मिलना चाहते हैं, ताकि दोनों अपने इमोशंस शेयर कर सकें और इस रिश्ते में इस रिश्ते को चीयरफुल और सक्सेसफुल बना सकें, खुशियों में तब्दील कर सकें। इसको क्लैरिफाई करते हैं। द वर्ल्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनी जो आपके पर्सन हैं, वो इस रिश्ते में जो भी बाधाएं, रुकावटें, अड़चने रही हैं, जो ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अदर में लटका हुआ है, ना तो कंप्लीट हो पा रहा था, ना तो डाइवोर्स हो पा रहा था, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेराफेरी, धोखाधड़ी के, आप इस रिश्ते में एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें। रिश्ते को शुरू से शुरू करें और इसमें अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें। और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी थी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, जो खत्म सा हो गया है, तो अगर एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे और उन चीज़ों को लेट गो करेंगे जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, और पॉजिटिव वे में एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, तो फिर से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और रिश्ता खुशहाल होगा, चेयरफुल और सक्सेसफुल होगा। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को फिर से गेट टुगेदर करें और जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना करें, और इस रिश्ते में घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आएगा, खुशहाली आएगी अगर इसमें बैलेंस और स्टेबिलिटी वो लाते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। जेमिनी आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। जेमिनी आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स। जेमिनी आप चाहते हैं कि जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं, उनका छटना हो, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिले, एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर जो है रिश्ते में खुशियां दिला सके, अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, रिच लाइफ और स्ट्रॉन्ग लाइफ हो सके, यानी कि रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स को। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो जेमिनी आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो उनके साथ माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी ना करें, उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, चुप रहें, मौन रहें, शांत रहें, जब तक पूरी तरह से ये स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, ये कंफर्म नहीं हो जाता कि उन्हें इस रिश्ते में क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो किसी को भी इस रिश्ते के बारे में कुछ भी ना बताएं, ताकि फिर से इस रिश्ते में कोई भी अड़चन, कोई भी रुकावट ना आ सके। क्योंकि दोनों इमोशनली भले ही डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, लगता है कि पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, लेकिन रियल में जो है
इमोशनली अटैच्ड हैं दोनों अट्रैक्शन, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। तो अभी भी ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल हो सकता है, खुशहाल हो सकता है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो उनके साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, माइंड गेम ना खेलें। क्योंकि अगर वो माइंड गेम खेलते हैं, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करते हैं, तो भले ही उनका अहम जीत जाए, उनका घमंड जीत जाए, लेकिन उनकी इंसानियत हार सकती है, उनकी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं, बाद में उन्हीं को रिग्रेट होगा, बाद में उन्हीं को पछतावा होगा। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट के आगे बढ़े और रिश्ते को पॉजिटिव बनाए, रिश्ते को सक्सेसफुल और कामयाब करें। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। जेमिनी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस चीज़ को लेकर रुके हुए थे, थंबे हुए थे, कोई भी एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ पा रहा था, दोनों ही वेटिंग पीरियड में थे, होल्ड पर रखा हुआ था रिश्ता। आप चाह रहे थे कि आप आगे बढ़ें, आपके पर्सन चाह रहे थे कि आपके पर्सन आप आगे बढ़ें, आप चाहते थे आपके पर्सन आगे बढ़े, लेकिन दोनों, ये इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो है इस स्टक एनर्जी से, इस कंफ्यूजन, इस दुविधा से बाहर निकलेंगे और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको जो है इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से बाहर निकलना चाहिए और एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहिए, स्टक एनर्जी से बाहर निकलना चाहिए ताकि रिश्ते मजबूत हो सके और जो है ये कन्फ्यूज़न दूर हो सके। तो 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप दोनों जो रिश्ता होल्ड पर रखा हुआ था, एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, अपने इमोशंस समझते हैं, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करते हैं, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के इमोशंस समझते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स समझते हैं। तो इस रिश्ते में अबंडेंस आएगा, प्रोस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगा, नेम और फेम होगा, रिच लाइफ होगी और ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, खुशहाली आ सकती है और स्ट्रॉन्ग लाइफ हो सकती है। तो आपको जो है इस एक दूसरे की तरफ बढ़ना है, रिश्ते को होल्ड पर नहीं रखना चाहिए और एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। तो इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सब तरह की खुशियाँ मिलेंगी और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे और पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे। अगर पैतृक संपत्ति, किसी को पैतृक संपत्ति मिलने के भी आसार हो सकते हैं या फिर जॉब, बिजनेस, फाइनेंस की तरफ से कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम्स चली हुई थी, अड़चने आ रही थी, तो वो अड़चने भी दूर होती दिखाई दे रही है या वो अड़चने भी दूर हो सकती हैं अगर दोनों एफर्ट डालेंगे और चीज़ों को होल्ड पर नहीं रखेंगे, एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा जेमिनी पर्सन के लिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे के साथ तर्क वितर्क मत कीजिए, बहस मत कीजिए, अपनी एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए। चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के आगे जाना पड़े, लेकिन चीज़ों में क्लियरिटी लाएंगे, चीज़ें क्लियर होंगी तो ईजी और आसान होंगी, रिश्ते में कोई बाधा, रुकावट, दिक्कत नहीं आएगी, रिश्ते आगे बढ़ेंगे तो स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो चीज़ों को क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ाइए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव कीजिए, एक दूसरे पर भरोसा कीजिए, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगी रिश्ते और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशहाली देगी। जो बाधाएं, रुकावटें थी उनका खात्मा होगा और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होंगे और जो है परेशानियां, प्रॉब्लम्स, उनका हल और सॉल्यूशन निकलेगा। तो एक दूसरे को जज मत कीजिए, एक दूसरे में नुक्स मत निकालिए, आगे बढ़ जाइए। आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।